हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था गॉस लॉ। और उसके बाद हमने गॉस लॉ के क्या है एप्लीकेशंस देखे थे। और लास्ट टॉपिक हमने ये पढ़ा था एप्लीकेशन में है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। तो उससे नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है गॉस लॉ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इसमें क्या होगा। हमारी एक शीट होगी, चार्ज शीट होगी, और इसके द्वारा हमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। उसके द्वारा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपके सामने एक क्या है एक शीट बनी हुई है जिस पे आपका कैसा चार्ज रखा हुआ है, आपका पॉजिटिव चार्ज है। हमारी ये शीट कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज शीट है, जिसके सेंटर से किसी एक डिस्टेंस आर पे किसी एक पॉइंट पी पे हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये जो शीट है ये हम इसको कैसे देख पा रहे हैं, इसका एक व्यू है। कैसा व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, अगर मैं इसका साइड व्यू देखें तो इसका साइड व्यू बिल्कुल और बिल्कुल एक पेज की तरह होगा, जो कि आपका एक कुछ इस तरह से होगा। मान लिया ये आपका ये एक पेज है, ये पेज क्या हो गया आपका एक साइड व्यू हो गया, और ये वाला कैसा हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया। तो इसी का जो साइड व्यू है मैं यहाँ पे इसको बना दे रहे हैं। यहाँ पे जो आप इस डायग्राम को देख रहे हैं ये कैसा व्यू है इसका, ये इसका साइड व्यू है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे ये आपका एक साइड व्यू है। ठीक है, उसी शीट का, और इस पे कैसा चार्ज सिचुएटेड है, आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इसके द्वारा आपकी क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से अवे होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी इधर जो चार्ज सिचुएटेड है इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो डायरेक्शन है आपकी कुछ इस डायरेक्शन में बनेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपकी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं ये। ठीक है, जो चार्ज इधर बना हुआ है इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी जो डायरेक्शन है वो किधर है आपकी, वो कुछ आपकी लेफ़्ट साइड की ओर है। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पे एक चीज़ कंसीडर कर पा रहे हैं। अगर मैं क्या है किन्हीं दो लाइंस को लूँ, और जब दोनों लाइंस को लेता हूँ और मैं इसके द्वारा एक मेरे को यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये जो आपका जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ख़त्म हो रही हैं, अगर मैं इनके सरफेसेस को मिलाते हैं तो यहाँ पे आपका एक शेप बन जाती है। और ये जो शेप है वो कैसी बन रही है, आपकी सिलिंड्रिकल शेप बन रही है। तो यहाँ से किसी एक यहाँ से किसी एक पॉइंट पी पे जो कि आर डिस्टेंस पे है, ये पी पॉइंट, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किधर है आपकी, ये डायरेक्शन है। क्योंकि मैंने ये केवल दो लाइंस का लिया है, इसलिए इसका जो सरफेस एरिया है वो मैंने क्या मान लिया है, वो ds मान लिया है। क्योंकि आपके जो सरफेसेस हैं यहाँ पे वो कितने हैं, एक सरफेस आपका यहाँ पे बन रहा है और एक सरफेस आपका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल में दो सरफेसेस की ही बात कर रहे हैं। अच्छा, आपका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर है, और ये जो सरफेस है इसका सरफेस एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन आपकी किधर होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, वो इस डायरेक्शन में, और सरफेस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वो किधर होगी, वो भी इधर होगी। अच्छा, दोनों के बीच का एंगल क्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दोनों के बीच का एंगल दोनों पैरेलल में है, इसलिए ये कैसी डायरेक्शन है, एंगल क्या है, 0 होगा। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे दोनों के बीच की डायरेक्शन कैसी है, 0 सेम है, और दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एंगल क्या होगा, 0 होगा। इस सरफेस का नाम मैंने क्या रख दिया है, फ्लैट सरफेस कहते हैं जिसे। ठीक है, और ये भी आपका फ्लैट सरफेस होगा। ये जो आपका सरफेस है इसका मैंने क्या नाम दे दिया है, इसका ds2 दे दिया है, सरफेस एरिया 2। ये आपका s1 है, और इधर आपका जो सरफेस है वो क्या है, s2 है। ये स्मॉल एरिया हैं इसके ds1 और ds2। ठीक है,
अच्छा एक बात बताइए, क्या मेरा यहाँ पे जो सिलेंडर बन रहा है, एक तो इसके साइड की वो हो गए, दोनों सरफेस हो गए, क्या इसका एक कर्व का सरफेस होगा? क्या कर्व का सरफेस होगा? बिल्कुल होगा। और मैंने बताया है आपको पहले कि जब आपका क्या है सरफेस होता है और उसके जो परपेंडिकुलर इसका क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर है और ये जो आपका कर्व सरफेस है ये सिलेंडर का, तो इसका एक क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इस सरफेस एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, जिसे मैंने क्या नाम दे दिया है, कर्व सरफेस दे दिया है। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है आपका पी पॉइंट है और ये जो पॉइंट पी है, इन पी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है। ये जो डायग्राम बने हुए हैं इनकी नीचे क्या है, ये थ्योरी लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, लेट देयर बी ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, जो वही है आपका। अच्छा, द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द शीट इज सिग्मा। क्या मतलब है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो शीट है वो कैसी है, 2D है। मैंने क्या बताया था, 2D के लिए आपका जो चार्ज पर यूनिट क्या होता है, एरिया होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एरिया में होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर। वही है, एट डिस्टेंस आर पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका शेप कैसा बन रहा है, सिलिंड्रिकल शेप बन रहा है। अब इसी के बारे में यहाँ पे वी कंसिडर सिलिंड्रिकल सरफेस विद एक्सेस परपेंडिकुलर टू द शीट। ठीक है, ये आपका जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये जो शीट के कैसे परपेंडिकुलर है, विद फेस कैसे हैं, S1 एंड S2, विद फेस S1 एंड S2 एट पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ये जो P पॉइंट है इसके सिलेंडर के सरफेस पे ही लाई करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ईच पॉइंट ऑन फ्लैट सरफेस इज सेम। क्या आपका जो फ्लैट सरफेस है S1 और S2, क्या दोनों पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, एंगल 0 है। ठीक है। द एंगल थीटा एट ईच पॉइंट ऑन फ्लैट सरफेस इज 0। ठीक है। एंड द थीटा एट ईच पॉइंट ऑन कर्व सरफेस इज 90 डिग्री। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो कर्व सरफेस है, यहाँ पे जो आपका फ्लैट सरफेस है वो क्या है, आपका 90 डिग्री है एंगल। अच्छा, अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, अब देखिए, क्या ये हमारा गॉस लॉ है, E.ds, बिल्कुल है। ये जो टोटल, ये कैसा है, टोटल आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये तो टोटल। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बार इक्वल होगा? क्या आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे बन रहा होगा S1 सरफेस के लिए, बिल्कुल बन रहा होगा। क्या S2 सरफेस के लिए बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका। क्या आपका कर्व सरफेस के लिए बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा होगा आपका। क्यों? क्योंकि तीनों जगह क्या है, आपके एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये डिवाइड हो जाता है E.ds किसके लिए, फ्लैट सरफेस के लिए, E.ds फ्लैट सरफेस 2 के लिए और E.ds कर्व सरफेस के लिए। ठीक है। अच्छा, क्या फ्लैट सरफेसेस के लिए एंगल कितना है, 0 है, तो यहाँ पे EDS cos 0 नहीं बन जाएगा, यहाँ पे EDS cos 0 नहीं बनेगा इसके लिए भी। लेकिन यहाँ पे कर्व सरफेस के लिए एंगल 90 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 90 डिग्री। ठीक है। क्या cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये पूरा का पूरा टर्म तो आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इनकी वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, आपका फ्लैट सरफेस S1 के लिए E.ds और इसके लिए आपका E.ds, बिल्कुल। क्योंकि आपका जो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, एरिया का हो रहा है। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, एरिया का हो रहा है। क्या इसका इंटीग्रेशन करने पे स्मॉल का, तो ये क्या है, टोटल में बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो एरिया है वो क्या आपका EA बन गया और यहाँ पे एरिया भी आपका A बन गया। अच्छा,
तो इन दो जब हम दोनों को ऐड कर देंगे वो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 2EA। ठीक है, ये आपका किसके बराबर है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर है। वो किसके, शीट का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम ये जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है, लेकिन जब हम गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं, गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल होता है। तो क्या हम यहाँ पे दोनों को बराबर नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख देंगे। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या, ई डॉट डी एस। ठीक है, अगर हम ई डॉट डी एस की जगह अगर हम इक्वेशन 1 का यूज करते हैं और ई डॉट डी एस की जगह हम क्या यूज कर देते हैं, 2EA, क्या कर देते हैं 2EA। और हमको निकालनी क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम देखिए यहाँ से देखिए, लेकिन हमें ये पता है यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मैंने आपको बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, आप सिग्मा से डिनोट करते हैं। क्या सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। इस सिग्मा की वैल्यू को क्या है, हमारी जो इक्वेशन 2 है यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है यहाँ पे लगा सकते हैं। क्या ये आपका क्यू की वैल्यू है, जब हम यहाँ पे क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए लगाते हैं, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। ए से यहाँ पे आपका ए कैंसिल आउट हो गया, तो ई की वैल्यू क्या बन जाती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है सिग्मा की फॉर्म में, ये किसके लिए आई है, ये आई है आपकी चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है। तो ये एक तरीका होता है किसी चार्ज शीट के लिए आपका क्या निकालने का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी नियर द चार्ज प्लेन शीट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑन द पॉइंट फ्रॉम द शीट। यहाँ पे अच्छा ये डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड आपका किस पे करती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे करती है, और किस पे करती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे करती है। ये डिस्टेंस पे आपका क्या है, डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, आपने ये समझा होगा अच्छे से।